सपने इन छोटी छोटी सेविंग से के लिए जाएंगे तो आप फिजूल खर्ची से बचेंगे। तो जब भी आप पुरानी चीज़ों को फिर से नया कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही खराब आया था, इसको मैंने दरवाजे के पीछे या ड्रेसिंग टेबल के पास किचन में होते, तो कोशिश करें कि होममेड बनाए हुए ब्यूटी प्रोडक्ट उससे आधे से भी कम प्राइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो पैसे बचाने के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो तरीके लेकर आई हूँ वो सारे मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हुए हैं। 20 टिप्स है टोटल, जिसमें से आपको सारे यूज़फुल लग सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और हम मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे बड़े बड़े सपने इन छोटी छोटी सेविंग से पूरे हो सकते हैं। एक फ़िक्स इनकम में हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमें लगता है कि हमें पैसे ज़्यादा सेव करने चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने पैसा बचाया तो कल यही पैसा हमें बचाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 20 तरीके हैं जिसे अपनाकर आप भी अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका अपने पैसों का हिसाब किताब रखने का, कि आप मंथली बजट ज़रूर बनाएं। अगर आप महीने का बजट बना कर चलते हैं तो आपको पता है कि महीने भर आपको कितनी चीज़ें चाहिए होगी और आपका कितना खर्चा होगा। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप फिजूल खर्ची से बचेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस महीने आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें लेनी है और बाकी पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर आपने अभी तक बजट बनाना शुरू नहीं किया है और आप जब जो चाहें तब खरीद लेते हैं, तो मेरी एडवाइस है कि इस महीने से ही बजट बनाना शुरू कर दीजिए। इसके ऊपर एक डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। जब कभी भी हम बाहर जाते हैं तो अगर हम ज़्यादा देर के लिए जाते हैं तो हमें रास्ते में या तो भूख लग जाती है, या फिर बच्चे साथ में हैं तो उनको तो अक्सर लग ही जाती है भूख। वो हमेशा कहते हैं कि ये खाना है वो खाना है। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो घर से कुछ पैक करके निकले खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह, ताकि रास्ते में इन सब चीज़ों के खर्चे बच सके। पानी की बोतल भी साथ में रखें। हम सोचते हैं कि चलो नहीं रखते हैं, बाहर से खरीद लेंगे, 20 रुपये 30 रुपये में आ जाती है, लेकिन ये छोटे छोटे खर्चे भी अगर आप बचाएंगे तो इससे आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। तो अगली बार कहीं भी जाए तो अपने बैग में थोड़े से फ्रूट्स या फिर कुछ खाना ज़रूर रखें, बच्चों के लिए, अपने लिए, और पानी की बोतल ज़रूर रखें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ में पैसा भी। इसके साथ ही जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर जो एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं उसके लिए हमें पैसे देने पड़ जाते हैं। तो जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैग्स अपने साथ लेकर जाएं। इस तरीके के फोल्डेबल भी मिलते हैं मार्केट में, जो कि आप अपने बड़े से बैग में एक छोटा सा इस तरीके से कॉम्पैक्ट करके रख सकते हैं। ये वाला बैग मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ। हमेशा मेरे बैग में ये मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि कभी भी कहीं जाना होता है और कभी कुछ लेने का मन कर गया तो इसमें हम भर के ला सकते हैं और अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। और ये इस तरीके से पैक हो जाता है तो ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। जब भी कहीं बाहर जाए तो सारी स्विच ऑफ करना ना भूलें। हो सके तो घर में CFL या LED बल्ब का यूज़ करें जब भी आप यूज़ करते हैं। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी आप काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं। दिन में नेचुरल लाइट का यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचा सकें। मुझे इस तरीके की छोटी छोटी जो मार्केट होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कम प्राइस में एक तो मिल जाती हैं, आपको बहुत सारी विंडो शॉपिंग करने का मौका मिल जाता है, चीज़ें देखने का मौका मिल जाता है, और पैदल घूमने से आप अपने पेट्रोल की भी बचत कर सकते हैं। वैक्स करने के लिए इस तरीके का डब्बा और वैक्स स्ट्रिप मैं घर पे ही रखती हूँ। मैंने सेल्फ ब्यूटी केयर का एक कोर्स किया हुआ था बहुत टाइम पहले, जिसमें मैंने वैक्स करना खुद से सीखा था। तो अगर मैं पार्लर नहीं जा सकती हूँ तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। बालों को अगर सिर्फ ट्रिम करना है तो उसको भी मैं घर पर ही कर लेती हूँ। अगर मुझे बहुत अच्छा हेयर कट चाहिए तभी मैं पार्लर जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पर कर लेती हूँ। इससे भी बहुत सारा पैसा बच जाता है, आप यकीन मानिए, क्योंकि आजकल हेयर कट के और वैक्स के भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। आप चाहें तो इस तरीके का कोई भी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं और सेल्फ ग्रूमिंग खुद ही कर सकते हैं। घर पर ही पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल आप खुद ही अपना कर सकते हैं और पार्लर का अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। घर में छोटे मोटे जो ऑल्टर के कपड़े हैं वो तो हमेशा ही रहते हैं। कभी किसी की सिलाई निकल गई है या फिर किसी का बटन टूट गया है, तो ये सारे छोटे छोटे काम आप घर पे खुद ही से करें। अगर आप बाहर ऑल्टर करवाने देते हैं या कुछ भी देते हैं तो 20 रुपये 50 रुपये लग जाते हैं। तो ये छोटे मोटे काम तो मुझे लगता है हम सभी को आने ही चाहिए। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, लेकिन मैं हाथ सिलाई करके इस तरीके के छोटे मोटे काम खुद से कर लेती हूँ, जिससे कि हम छोटी सी बचत भी अपनी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में से देख देख कर सीख सकते हैं और अपने लिए बना सकते हैं। पुरानी चीज़ों को भी फिर से नया कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे और चीज़ें भी बन जाएगी।
जब भी आप कपड़े खरीदने जाएँ तो कोशिश करें कि आप क्वालिटी कपड़ों में ही इन्वेस्ट करें और इस तरीके के कपड़े लें जो कि पहनने में कंफर्टेबल हों और आपको बहुत ही अच्छे भी लगें। इसको आप अलग-अलग तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। मैं कपड़े बहुत रिपीट करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कुछ कपड़े मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं उसे बार-बार पहनना चाहती हूँ। और फैशनेबल चीज़ों के पीछे बिल्कुल ना भागें, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। आपको अपने पैसे बचाने हैं तो कपड़ों को हमेशा रिपीट करें, बस आप उसको थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। घर पर ही रखी पुरानी चीज़ों से डीआईवाई करें और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, होम डेकोर की चीज़ें बनाएँ। फेस्टिवल में कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं तो घर पर ही कुछ पुरानी चीज़ों से आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, मैंने दिवाली में बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए थे। अपने गार्डन को अपने ही हाथों से बने हुए प्लांटर से डेकोरेट करें। इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत सुकून भी मिलता है और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास ये इस तरीके का एक कुशन कवर था, मतलब कुशन कवर का 5 का सेट था और इसका जो ये पीछे का कपड़ा था ये बहुत ही ख़राब आया था। इसको मैंने 3-4 बार वॉश किया तो ये फट गया। तो मेरे पास ये पुरानी बेडशीट थी और कुशन कवर थे, तो मैंने एक आंटी के पास में उनको आइडिया देकर इस तरीके से एक वॉल हैंगिंग रेडी करवाया। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसको दरवाजे के पीछे या ड्रेसिंग टेबल के पास, किचन में कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें पॉकेट्स बने हुए हैं जिसमें चीज़ें रख सकते हैं। पीछे की तरफ ये पुरानी बेडशीट को मैंने डबल लेयर में लगवाया है और आगे की तरफ कुशन कवर्स को अस्तर देकर लगवाया है, जिससे कि ये काफ़ी मजबूत बन गया है। रस्सी से मैंने इसको हैंगर में बांधा है ताकि अगर कभी वॉश करने की ज़रूरत पड़े तो इसको निकाला जा सके। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स घर पर ही रेडी कर सकते हैं। ऐसे अगर आप मार्केट में लेने जाएँगे तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, लेकिन घर पर ही पुरानी चीज़ों से अगर आप बनाएँगे तो बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में ये आपके तैयार हो जाएँगे। ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कोशिश करें दोस्तों कि चीज़ें आप जब भी खरीदते हैं तो बल्क में खरीदें। जैसे कि मैं यहाँ पर कपड़े धोने का पाउडर 4 से 5 महीने का एक साथ बना कर रखती हूँ। एक साथ लेने से फ़ायदा ये होता है कि तो इसका प्राइस कम पड़ता है और अगर जब भी चाहिए तो बार-बार लेने के लिए मार्केट जाना नहीं पड़ता। इसके साथ ही जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो लिस्ट बनाकर ही जाएँ, क्योंकि अगर आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके साथ भी होता होगा कि अननेसेसरी चीज़ें हम खरीद लाते हैं जो बाद में हमारे काम की भी नहीं होती। कुछ चीज़ों को आप ऑफ सीज़न में या फिर जब सीज़न एंड होने वाला रहता है तब भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप गर्मियों के मौसम में एसी लेने जाएँगे तो आपको कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप सर्दियों में खरीदेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरीके से जो गर्म कपड़े हैं, अगर आप ठंडी के सीज़न में स्टार्टिंग में ही लेने जाएँगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं तब अगर आप शॉपिंग करने जाएँगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस में या फिर डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती हैं। छोटे बच्चों को अक्सर विंटर में हर साल नए कपड़े लगते हैं, तो मैं शिवाय के लिए ऐसा ही करती हूँ कि जब सीज़न जाने वाला होता है तो एंड में जो है नेक्स्ट ईयर के लिए शॉपिंग करके रख लेती हूँ, ताकि जब अगला सीज़न आए तो मुझे ऑन एमआरपी चीज़ें खरीदनी ना पड़े, जिससे कि बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। बच्चों के लिए आप ये टिप अपना सकते हैं कि उनके लिए हमेशा ऑफ सीज़न में एडवांस में शॉपिंग करके रखें, तो जब सीज़न आएगा तब आपके बहुत सारे पैसे बच जाएँगे। इसके साथ ही घर पर जितने भी बिल्स आते हैं उसको आप टाइम से भरें, ताकि उसमें जो भी पेनल्टीज़ लगती हैं उससे आप बच सकें, क्योंकि अननेसेसरी का खर्चा होता है। अगर कोई ईएमआई है तो उसको टाइम से भरें, उसमें तो नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्याज लग जाता है और उसके साथ में पेनल्टी प्राइस भी लगेगा तो आपके पैसे ज़्यादा जाएँगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पे करने के, आप आसानी से सीख कर खुद भी पे कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में रिमाइंडर रखकर टाइम टू टाइम जितने भी बिल्स आते हैं उसका पेमेंट करते रहिए। दोस्तों, मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। घर पे बनाए हुए कुछ डीआईवाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। इससे आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो कोशिश करें कि होममेड बनाए हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं खुद भी बहुत सारे डीआईवाई हेयर पैक और फेस पैक्स लगाती रहती हूँ। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। मेरे चैनल पर वीडियोज़ भी हैं इसके टॉपिक पर, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पिछले 3 साल से ऊपर हो गया है कि घर के झाड़ू पोछा मैं खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद से सफाई करती हूँ तो घर ज़्यादा चमकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीच-बीच में कुछ टाइम के लिए रखवा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही इस चीज़ को करती हूँ। आप भी ऐसे घर के काम खुद से करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे आप महीने भर के लिए 1000 रुपीज़ काम वाली को देते हैं और साल भर अगर आप खुद से वो काम करते हैं तो आप साल भर में 12,000 रुपए बचा लेंगे।
घर के काम खुद से करने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपके पैसे बचते हैं और दूसरा आपकी खुद की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज़ होती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती है। यहाँ पर मैं 3 साल से खुद से झाड़ू-पोछा लगा रही हूँ, जब से हमने अपना होम लोन लिया था, तो आप सोचिए मैंने 3 साल में कम से कम 30,000 के ऊपर पैसे सेव किए हैं। बाहर का खाना किसे अच्छा नहीं लगता, हम सभी को पसंद होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यार एक दिन किचन से छुट्टी मिल जाए और हम बाहर जाके कुछ अच्छा सा खा कर आ जाएँ, लेकिन ये हमारी जेब के लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। वहीं जितना आप बाहर खर्च करते हैं, उससे आधे से भी कम प्राइस में आप चीज़ें लाकर घर पर ही अच्छी-अच्छी हेल्दी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। घर पर बनी हुई चीज़ें एक तो आपके हेल्थ वाइज़ भी अच्छी होती है, बच्चों के लिए भी अच्छी होती है और इसके साथ ही आप इसको थोड़ा फ़न वे में अपने हस्बैंड के साथ हेल्प लेकर, अपने बच्चे के साथ हेल्प लेकर बना सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट के जो खर्चे हैं उसको बचा सकते हैं। वीकली मेनू ज़रूर बनाएँ ताकि आपको याद रहे कि आपको हफ्ते भर क्या-क्या बनाना है, जिससे कि आप चीज़ें वेस्ट कम करें। कई बार क्या होता है कि हम सब्जियाँ लेने चले जाते हैं और अपने मन-मर्ज़ी से जो दिखती हैं वो सब्जियाँ ले आते हैं। फिर वो फ्रिज में पड़ी रह जाती है और हमें याद भी नहीं रहता कई बार। और अगर आप वीकली मेनू बनाते हैं तो आपको याद रहेगा कि इस दिन ये बनाना है तो सिर्फ़ यही चीज़ खरीदनी है, जिससे कि आप फिज़ूल खर्ची से भी बचेंगे और आपको रोज़ की एक झंझट होती है ना कि शाम को क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो हफ्ते में 1 दिन थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ बैठ जाइए और बना लीजिए हफ्ते भर का मेनू कि इस दिन क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा। इससे आप खुद को बहुत ज़्यादा फ्री फ़ील करेंगी और इसके साथ ही जो अननेसेसरी चीज़ें वेस्ट होती हैं, उससे भी आप बच जाएँगी। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे किचन में हो या घर में हो, गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उन सबको जितना हो सके उतना मेंटेन करें, ताकि ये सालों-साल आपके काम आएँ। अगर ये एक बार ख़राब होते हैं, तो इसको बार-बार रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है और अगर ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएँ, तो फिर आपको पता है कि अच्छा खासा अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में से निकल जाता है इन सब चीज़ों के पीछे। तो आप जितना इनको मेंटेन रखेंगी, ये इतने लंबे समय तक आपका साथ देंगे और आपका जो है बिना मतलब का खर्चा नहीं होगा। 15 दिन में या महीने में 1 दिन टाइम निकालिए, इन सब चीज़ों की अच्छे से क्लीनिंग करें और जब भी आप इनका यूज़ करते हैं तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करें, रफ़ यूज़ बिल्कुल भी ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें यूज़ करते-करते हम उसका बहुत रफ़ यूज़ करने लगते हैं, लेकिन जब वो ख़राब हो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। ऐसा लगता है कि अरे! इससे अच्छा तो हमने इसको सँभाल के यूज़ किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो शुरू से ही जितनी भी चीज़ें आज से ही आपके पास जो भी हैं, सबको बहुत ही सहेज कर रखें, बहुत ही सँभाल-सँभाल कर यूज़ करें ताकि ये हमेशा आपके काम आ सके। सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही नहीं, जितने भी कपड़े आप पहनते हैं, उनको भी आप बहुत ही सँभाल कर यूज़ करें। कपड़ों को किस तरीके से धोएँ कि हमेशा नए जैसे लगे, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। आप जब भी कपड़े खरीदते हैं, तो आप चाहेंगे कि जब भी आप इसको पहने, वो हमेशा नए जैसे दिखें। तो उसको भी आपको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके साथ ही जितने भी फुटवियर्स आप पहनते हैं, उसको भी हमेशा साफ़-सुथरा और अच्छे से रखिए, ताकि ये भी लंबे समय तक चल सकें। रीयूजेबल चीज़ों पर इन्वेस्ट करें। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉटन पैड्स होते हैं, जिनको हम मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं, ये हमें बार-बार लेने पड़ते हैं। तो उसके बदले आप इस तरीके का स्पॉन्ज ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं एज़ अ मेकअप मेकअप रिमूवर या फिर फेस पैक रिमूवर के जैसे भी। और जैसे छोटे बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी आपको बैटरीज़ बहुत बार लगती होंगी। तो इसके लिए भी जो चार्जेबल बैटरीज़ मिलती है, जिसको आप बार-बार चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, उस पे इन्वेस्ट कर लें। कभी कहीं बहुत दूर तक जाना हो और पेट्रोल की बचत करनी हो, तो हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। आप चाहें तो ऑटो या बस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ट्रैवल का खर्चा है काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो अच्छा खासा पेट्रोल लग जाता है। इस तरीके से आप अपने पेट्रोल की सेविंग कर सकते हैं। कई बार हमारे मोबाइल में इस तरीके के सब्सक्रिप्शंस लिए होते हैं जो हमें याद भी नहीं होते हैं और साल भर में ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से उसका पैसा डिडक्ट हो जाता है। इसी तरीके से टीवी में भी अगर आपने कोई ऐसे कनेक्शन लेके रखे हुए हैं, अगर आप टीवी ज़्यादा नहीं देखते हैं फिर भी आपने कुछ कनेक्शंस लेके रखे हैं, तो उसको भी बंद करवा दीजिए, जिससे कि आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। कई बार हमें क्या होता है कि एक आदत पड़ जाती है कि हर महीने इसका सब्सक्रिप्शंस लेना है या इसको रिचार्ज कराना है, लेकिन हम देखा जाए तो महीने भर में उसका उतना यूज़ नहीं करते हैं। कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो चीज़ें देखकर मन हो जाता है कि अरे ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि बिना ज़रूरत की चीज़ों को ना खरीदें।
इसके लिए आप एक आइडिया अपना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है आप अपने मन को बनाइए कि चलिए ठीक है मैं इसको अगली बार खरीदूँगी, और अगली बार तक अपने मन में ये क्वेश्चन करिए, क्या सच में मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी? मैं उसको ले लेती तो उसका क्या यूज़ करती, और फिर जो पुरानी चीज़ पड़ी है उसका क्या होता? जब आप इस तरीके से अपने मन को मनाएँगे तो फिर आपको लगने लगेगा कि सच में उस चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी और आप फिज़ूल खर्ची से बच जाएँगी। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर अपना वेल्थ बना के रखना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ पर ज़रूर फ़ोकस करें, क्योंकि हम एक बार भी बीमार पड़ते हैं तो आपको पता है डॉक्टरों के कितने चक्कर होते हैं, कितने खर्चे हो जाते हैं। उसमें भी अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो फिर खर्चों की तो बात ही छोड़ दो। तो आप चाहते हैं हमेशा आपके इन सब चीज़ों से खर्चे बचे रहें, तो अपनी हेल्थ पर आज से ही फ़ोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। मेंटल हेल्थ पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेंगी तो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को आप कितना ही जमा कर ले पैसे, कितना ही आपके पास सारी चीज़ें हों, अगर आपका मानसिक रूप से ऐसा रहेगा कि डिस्टर्ब है तो आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस पर भी फ़ोकस करें। वैसे भी कहा जाता है ना कि मानसिक शांति और सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इस पर भी फ़ोकस ज़रूर करें। तो ये थे दोस्तों कुछ तरीके जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे हैं, और इससे सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मैंने आपको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जितने बचाने की बात बताई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं जब आप इसको एक साथ जमा करते हैं, और एक लंबे समय के बाद जब आपको आइडिया लगता है कि आपने इतना अमाउंट बचा लिया तो बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। और कहा जाता है कि जो एक होम मेकर होती है वो जो पैसे बचाती है वो उसकी इनकम होते हैं, और हमें तो ये चीज़ आती ही है कि किस तरीके से पैसे बचाना है, और नहीं भी आती है तो लाइफ सिखा देती है कभी ना कभी। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी इस वीडियो की, तो ये वीडियो आज बना पाई हूँ आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आप सभी वीडियोज़ देखते हैं, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। ये बिल्कुल फ्री है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने का। पैसे को बचाने में बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो घर का बजट कैसे बनाना है, मैं किस तरीके से अपने घर का बजट बनाती हूँ, इसको मैं कल के वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों के इस टॉपिक के लिए भी कमेंट्स आए थे, तो प्लीज़ कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इससे आपको अपने घर का बेसिक बजट कैसे बनाना है इसका आइडिया हो जाएगा। जो भी न्यूली मैरिड है या जिन्होंने अभी अभी अपनी लाइफ स्टार्ट की है, जिनको बजट बनाना नहीं आता, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा।